वैकेंसी का ये सिचुएशन है वो हम लोग को नहीं लगता है कि ये जल्द से जल्द आने वाला है, वो बहुत लंबा जाएगा वैकेंसी। कि जो भी टीआरई 4 की वैकेंसी है उसमें सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। इस बात को लेकर के ये जितने भी लोग देख रहे हैं ये बिहार के प्रत्येक जिला से आए हुए लोग हैं। हम लोग को 24-26 वालों को टीआरई 4 में शामिल किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देखिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 1 से 2 दिन में जो है वो आ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक है राजेश कुमार, उन्होंने साफ कह दिया कि 1 से 2 दिन में जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। टीआरई 4 के अभ्यर्थी खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ 24-26 के डीएड बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो नाराज है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनसे वंचित किया जा रहा है, टीआरई 4 से वंचित किया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, उसके बाद जो है इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मांगे आप लोगों की, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इसके बाद क्या करने वाले हैं, टीआरई 4 में मौका आप लोगों को क्यों दिया जाए। सबसे पहले आप सब लोगों का नमन, आप जो भी लोग यहाँ पे मीडिया के बंधु पहुँचे हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही साधारण सा उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि माननीय आयोग के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने जो पॉडकास्ट जारी करके कहा है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द 3 से 4 दिनों में आ रहा है, वो जब भी आए उस नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लिखित रूप से सारा कुछ लिखा हुआ हो कि जो भी टीआरई 4 की वैकेंसी है उसमें सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। इस बात को लेकर के ये जितने भी लोग देख रहे हैं ये बिहार के प्रत्येक जिला से आए हुए लोग हैं। एक लोग प्रत्येक जिला से आए हुए हैं। हम लोग एक ही लोग को प्रत्येक जिला से बुलाए हैं क्योंकि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम गवर्नमेंट सब अलग अलग जिलों से हैं, सारे लोग प्रत्येक जिला से, बिहार के 38 जिला से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय आयोग को, माननीय सरकार को एक ही अल्टीमेटम है कि नोटिफिकेशन जब भी आए उसमें इस बात का एकदम लिखित रूप से मेंशनिंग रहना चाहिए कि टीआरई 4 में सत्र 24-26 के समस्त अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। क्योंकि टीआरई 1 की वैकेंसी भी मई के महीने में आई थी, उसमें भी यही काम किया गया था, ये भी वैकेंसी उसी महीने में आ रही है। इसीलिए यहाँ भी इस चीज़ का एकदम स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं टीआरई 4 वाले की 24-26 की मांग कर रहे हैं, 27-28 भी मांग करेंगे, 29-30 भी मांग करेंगे, तो सबको दीजिए मौका। मैं यही बात कहूंगा कि जब टीआरई 1 आया था तो वो 21-23 में आया था, वहां भी सब यही बात कह रहे थे कि कल 24-26 भी करेंगे, कल 22-24 भी करेंगे, तो ये कहीं से प्रासंगिक बात नहीं है। जब हम आप लोगों के ही माध्यम से कह रहे हैं कि आज से 1 साल पहले जब ये सोचा जा रहा था, बोला जा रहा था कि वैकेंसी आ रही है, तो 23-25 वाले बोल रहे थे ना कि हमको मौका दिलवाया जाए, आप ही लोग आवाज उठा रहे थे। तो आज जब 26 में वैकेंसी आ रही है तो 24-26 को क्यों नहीं मौका दिया जाए। और दूसरा बात, माननीय अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि जब भी टीआरई की वैकेंसी आएगी वो अगस्त सितंबर के महीने में आएगी, और उस वैकेंसी के एग्जाम से पहले जिन भी लोगों का डिग्री हो चुका होगा, एग्जाम हो चुका होगा, उनको हम वैध मानेंगे। और यदि वो पात्रता परीक्षा को पास करते हैं, टीआरई की परीक्षा को पास करते हैं, तो हम निश्चित रूप से नौकरी में मौका देंगे और उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके हम सारा काम करेंगे। हम उन्हीं की बातों को कोट करते हुए आयोग से कह रहे हैं कि वो भी आयोग के ही चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन थे, और उन्होंने ही टीआरई की संरचना बनाई थी। उनके बातों का मान रखें और टीआरई 4 की जो ये वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी में सत्र 24-26 के सबको शामिल किया जाए, क्योंकि परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच में हो रही है और उससे बहुत पहले इन सब लोगों का रिजल्ट आकर के कंप्लीट हो जा रहा है। किन्हीं का एग्जाम होने वाला है 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में होने वाला है। इनका रिजल्ट जल्द आ जाएगा और आप टीआरई 1, 2, 3 का प्लेटफॉर्म उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम से आज 15 से 20 दिन पहले फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो इसलिए इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इस काम को किया जाए, क्योंकि माननीय आयोग भी इस बात को समझे कि जो बीपीएससी पीसीएस की परीक्षा है वो 24 जुलाई से होना है। उसका नोटिफिकेशन का भी कोई कहीं से भी खबर नहीं निकल के आ रहा है, लेकिन जो परीक्षा सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर में होने वाला है, उसके लिए अभी से माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए इस बात को समझे और हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यदि वैकेंसी आ जाए, कल आए, जब भी आए, इस बात का उल्लेख उसमें नहीं रहेगा तो 29 तारीख के बाद 29 तारीख तक यदि ये संशोधन करके नहीं जारी किया गया तो 30 को या 1 को हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। इसमें प्रत्येक जिला से सारे अभ्यर्थी आएंगे, लाखों की संख्या में लोग पटना के सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ साथ हम लोग अनशन करेंगे, धरना करेंगे, और अगर नहीं बात मानेंगे तो 30 से 40 हजार बच्चों से साइन करवा के हम लोग PIL केस को पटना हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे। टीआरई 4 फंसेगा, आप लोग अगर केस करिएगा तो? हम लोग का कहीं से भी मनसा नहीं है कि टीआरई 4 को फंसाया जाए। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, सबसे विनती कर रहे हैं कि हम लोग भी अभ्यर्थी ही हैं। हम चाहते हैं कि नोटिफिकेशन इस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आ जाए, लेकिन उसमें इस बात का उल्लेख रहे कि 24-26 को मौका दिया जा रहा है। हमको कहीं से फंसाने का कोई मनसा नहीं है। चलिए फिर आपके पास आएंगे, एक बहन आई है, उनसे पूछेंगे कहाँ से आई है? नालंदा से। नालंदा से। क्या मांग कर रही है सरकार? हम लोग को 24-26 वालों को टीआरई 4 में शामिल किया जाए। वो लोग कह रहे हैं कि टीआरई 5 में मौका आप लोगों को मिलेगा। टीआरई 5 बहुत बाद में आएगा और उसके लिए हमें नहीं है सरकार? नहीं टीआरई 5 आएगा नहीं, उसके 2 साल बाद हम लोग की शादी हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? गार्जियन का भी प्रेशर है, यानी कि पढ़ने में भी दिक्कत होगी जी। क्या मांग करते हैं?
जो भी बीएड और डीएलएड 24-26 सत्र वाले उनको शामिल किया जाए टीआरई 4 में। यही हमारा मांग है सरकार से या आयोग से कि उनको शामिल किया जाए। अगर सितंबर में परीक्षा हो रही है उससे पहले जितने भी लोग हैं हमारे बीएड और डीएलएड वाले जो भी भाई बहन हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उन सब का डिग्री कंप्लीट हो जा रहा है। किसी का अभी 5 दिन में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, किसी का एग्ज़ाम शुरू भी हो चुका है और किसी लोगों का एकदम 1 से 2 महीना में यानी जून के अंतिम तक डिग्री लगभग आ जाएगा सबका। जब डिग्री सबका आ जाएगा फिर क्यों मौका नहीं दिया जाएगा? ये तो हमारे साथ भेदभाव हुआ ना। भेदभाव हुआ। चलिए, आप लोग का भी एग्जाम कंप्लीट भी नहीं हुआ, ना ही रिजल्ट आया, आप लोग पहले ही सलाह करेंगे टीआरई 4 में मौका चाहिए, तो टीआरई 4 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि टीआरई 5 में मौका मिलेगा ना, इंतजार करिए आप लोग। देखिए वो लोग इंतजार देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टीआरई 5 का जो वैकेंसी का ये सिचुएशन है वो हम लोग को नहीं लगता है कि ये जल्द से जल्द आने वाला है। वो बहुत लंबा जाएगा वैकेंसी और उसका कोई ये नहीं है। और 24 जो ये उम्मीद ही नहीं है उसका कोई उम्मीद नहीं है। और ये जो वैकेंसी है इसका सारा क्राइटेरिया हम लोग 24 से 26 सेशन वाले सारे बच्चे उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जिसमें आपको डिग्री मिल जाएगा, सर्टिफिकेट का जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो मिल जा रहा है आपको। तो फिर क्यों हम लोग को वंचित किया जा रहा है? बताइए आप, क्यों अब वंचित करेंगे हम लोग को? इतने जब 1 लाख बच्चे हैं 24 से 26 सेशन में, तो इतने सारे बच्चे अगर जब बैठेंगे एग्जाम में तब तो आपको बेस्ट क्वालिटी, बिहार सरकार क्या बोल रही है कि हमको बेस्ट टीचर चाहिए, तो भाई उसमें संख्या बढ़ाइए ना, हम लोग को भी शामिल कीजिए। और जो 24 से 26 वाले सेशन के जो बच्चे हैं उनको एक बार मौका आप दे के देखिए। आपको हम इस दावे के साथ बोल सकते हैं ना कि अभी जितने भी टीचर अभी ये हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उससे बेस्ट टीचर आपको 24 से 26 वाले सेशन में बच्चे मिलेंगे। इस दावे को आप बिहार सरकार को दावा है। हाँ, बिहार सरकार को पूरा दावा के साथ मैं लिखित देख सकता हूँ। 24 से 26 सेशन वाले जो बच्चे हैं वो सबसे बेस्ट टीचर बन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि एक अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करने वाले बच्चे हैं यहाँ। तो बताइए कि आप क्यों हम लोगों को वंचित किया जा रहा है, जबकि सारे क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, सर्टिफिकेट से लेके डिग्री से लेके सब कुछ। तो आप दीजिए ना मौका दीजिए, उसके बाद हम लोग का देखिएगा। चलिए, मौका दीजिए, कुछ कहिएगा। टीआरई 4 की वैकेंसी 1 से 2 दिन में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर आप लोग को मौका नहीं मिलता है तो फिर देखिए, एपियरिंग की मांग इसलिए न्यायोचित और जायज़ है कि हम एक समझाना चाहते हैं एक डाटा से कि केंद्र को यदि हम लेते हैं तो केंद्र में सीटेट जब भी कराती है तो वो एपियरिंग के तौर पर ओनली एडमिशन रिसिप्ट पर फॉर्म फिलअप करवाती है। अभी हाल फिलहाल के बाकी राज्यों की यदि तुलना करें तो यूपी में यूपी टेट होने वाली है और गुजरात में वहाँ के शिक्षक भर्ती होने वाली, यानी कि अहर्ता परीक्षा हो या भर्ती परीक्षा, केंद्र हो या अन्य स्टेट हो, यहाँ तक कि बिहार सरकार भी कर चुकी है ये पहले टीआरई 1 में, यानी कि एपियरिंग को मौका देती ही देती है। उसके लिए हम अब टीआरई 1 से टीआरई 4 के घटनाक्रम को बताते हैं। टीआरई 1 में एग्ज़ाम डेट 22 से 24 अगस्त था, उसमें रखा गया था, उसका जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें रखा गया था कि 31 अगस्त तक जिन भी छात्र सिर्फ एग्ज़ाम दे देंगे, मतलब 31 अगस्त तक जिनका एग्ज़ाम हो जाएगा वो सब एपियर हो सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले उनका यदि डॉक्यूमेंट मिल जाता है, रिजल्ट और प्रमाण पत्र, वो जायज़ हो जाएंगे। इसके लिए वो सिर्फ एक शपथ पत्र लिखवाए थे, ठीक। उसके बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि टीआरई 2 में नहीं मिला, टीआरई 3 में नहीं मिला, उनको भी हम जवाब देना चाहते हैं। टीआरई 2 में एग्ज़ाम डेट नवंबर में था, दिसंबर में था, तो उसके लिए जब हम लोग का डिग्री कंप्लीट हो जाता है अगस्त सितंबर तक, तो उसमें क्यों अप्लाई करेंगे हम लोग एपियरिंग का? वो तो ऑटोमेटिक मिल गया। और टीआरई 3 जो है नवंबर के बाद तुरंत जस्ट बाद 3 महीना के अंदर फरवरी में आ गया था, उसका एग्ज़ाम डेट मार्च में था, तो उसमें हम लोग को कहीं से भी एपियरिंग का मुद्दा नहीं उठा सकते थे, इसलिए नहीं मिला। और टीआरई 4 की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम डेट दिया है 22 से 27 सितंबर, तो ये तो और भी जायज़ है कि टीआरई 1 की तुलना में इसका तो और डेट 1 मंथ हम लोग को डिले है, इसमें तो और जरूर मिलना चाहिए। एपियरिंग वाला जो बात है कुणाल भाई, हम आपको स्पष्ट कर दें, एपियरिंग का सवाल ही नहीं है। जब परीक्षा 22 से 27 में हो रही है और इनका रिजल्ट पहले आ रहा है तो एपियरिंग का तो कोई बात ही नहीं है, ये तो एकदम वैलिड है। दूसरा बात, जो भी बच्चे देख रहे हैं कि नहीं के पिता जमीन बेच करके पैसा देते हैं, किन्हीं के पिता साहूकार से कर्ज उठा करके पैसा देते हैं, यदि इनको मौका नहीं दिया गया, इनमें से कोई आत्महत्या कर लेंगे, कोई आत्मदाह कर लेंगे, तो जिम्मेवार सरकार और आयोग होगी। ये घटना इतनी छोटी नहीं है कि इनको धरातल पे ला करके इनको लात मारा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, युवा हैं,
युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, तो इन बच्चों की मांग को जायज ठहराएं और नोटिफिकेशन अभी आ जाए। मैं बोलता हूं अभी आ जाए। मेरी मंशा कहीं से फंसाने की नहीं है, किन्हीं की भी मंशा फंसाने की नहीं है। नोटिफिकेशन इस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत जारी हो, लेकिन उसमें इस बात का मेंशनिंग हो कि 24-26 को अलाउ किया जा रहा है। नहीं तो कल के डेट में से किन्हीं के पिता के घर पे अगर साहूकार जाएगा पैसा का मांग करने के लिए और उनका बेटा फांसी लगा के आत्महत्या करेगा, तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी, आयोग होगी। इस बात को समझे और इस घटना को हम जाने नहीं देंगे। अगर नहीं मौका मिलता है तो 40,000 बच्चों से साइन करवा के हाईकोर्ट में केस फाइल करेंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, अनशन पे बैठना पड़ेगा, आमरण अनशन करेंगे। लास्ट अल्टीमेटम कब तक सरकार को है? लास्ट अल्टीमेटम 29 अप्रैल तक है कि यदि नोटिफिकेशन आता है तो 29 तारीख तक निश्चित रूप से ये संशोधन कर दिया जाए और बता दिया जाए कि 24-26 को इसमें अलाउ किया जा रहा है। यदि नहीं होता है तो उसके बाद राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनशन होगा, और उससे भी नहीं सुना गया तो माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के केस होगा। चलिए देखिए, जो लोग कह रहे थे कि 24-26 जो TRE 4 को फंसाना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि अभी नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि इनको भी मौका मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो 29 तारीख तक लास्ट सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद राज्य स्तर पर जो है जन आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद जो है सरकार से मौका मांगा जाएगा। देखना होगा कि इसके बाद सरकार क्या एक्शन लगती है, संशोधन करके क्या इनको मौका देती है या फिर TRE 4 वालों को ही मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।